जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को माय ड्रीम बुक मैथ के ऊपर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को आज कक्षा 8 क्लास वालों को मैं मॉडल टेस्ट नंबर 1 करवा रहा हूं। इसके अंदर आपको क्या है, इसके अंदर आपको करने का पता चलेगा, पेपर को किस प्रकार से करना है, आपको एग्ज़ाम देने में मदद मिलेगी। देखो, आपको समय का बहुत ध्यान रखना है। इसके अंदर समय जैसे कि आपको दे रखा है, इस मेरे पास मॉडल टेस्ट है, इसके अंदर आपको समय दे रखा है 2 घंटे 30 मिनट के अंदर आपको पेपर को कंप्लीट करना है। परीक्षार्थी को सबसे पहले अपने नामांक लिखना है, जो भी आपके रोल नंबर वगैरह हो उनको पूर्णतः लिखना है, ठीक है। रोल नंबर के अंदर आपको गलती नहीं करनी है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न के उत्तर आपको दे के आना है। ऐसे नहीं कि आपको किसी प्रश्न के उत्तर दे रहे या नहीं दे रहे, सभी प्रश्नों के दे के आना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्नों के साथ दिए गए रिक्त स्थान जो भी है, आपको जगह होती है, इनमें नियमित जगह दे रखी होगी, तो आपको उस हिसाब से इनके उत्तर देना है। और आपका जो पेपर आने वाला है वो 80 नंबर का होगा। सभी प्रश्न के अंक, यानी कि जैसे आपके प्रश्न के अंदर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न करोगे, अति लघुरात्मक करोगे, लघुरात्मक प्रश्न करोगे, तो उनकी सभी के क्या है, अलग अलग नामांक, अलग अलग नंबरों के आपको प्रश्न दे रखे, ठीक है। अब देखो, हम प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। माइनस के 2/9 व 3/6 का गुणा करने पर उत्तर प्राप्त होता है। इनको आपको क्या करना है, गुणा करके बताना है। तो गुणे में क्या होता है, अंश को अंश से गुणा करवाना है और हर को हर से गुणा करवाना। जैसे कि आपका पहला प्रश्न में दे रखा है माइनस के 2/9 गुणा 3/6। तो अभी मैंने कहा अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से, लेकिन जो कट रहा है उसको काट देते। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट रह गया ये वाला, तो बचा क्या, माइनस के 1/9, 1 गुणा 1। तो 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, और बटे में 9 को 1 से गुणा करोगे 9। तो इसमें क्या उत्तर आ गया, माइनस के 1/9 उत्तर आ जाएंगे। तो देखो, इसमें माइनस के 1/9 वाला ऑप्शन कौन सा है, द वाला ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है, इसके राइट का चिन्ह लगाना है। ये वाला तो हो गया, और इसमें आपको ऑप्शन नंबर द को क्या कर देना है, भर देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 2 दे रही है। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, एक चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखिए। कौन से, एक चर वाला रेखिक समीकरण का व्यापक रूप आपको बताना है। इसमें देखो, एक चर वाला ये रहा ऑप्शन नंबर 6। ऑप्शन नंबर 6 में क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ax प्लस के b बराबर 0 है। इनके अंदर देखो, x का मान अज्ञात मान, इसमें आपको x का अगर मान ज्ञात करने के लिए कहें तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो कि ये जो दे रखा है ax प्लस b बराबर 0, तो ये b किसका है, प्लस का, तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर ये होगा माइनस के b/a, यानी कि आप इसमें x का मान ज्ञात कर सकते हो। लेकिन बाकी के अन्य ऑप्शन में देखो, यहाँ पे y का दे रखा है, इनके अंदर आप इनके पूर्णतः सही मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसमें एक चर वाला चाहिए। अब देखो, ये वाला प्रश्न, इसमें भी आप y का मान ज्ञात कर सकते, लेकिन इसमें स्क्वायर है, एक चर नहीं है, स्क्वायर के अंदर चला जाएगा। तो इसके अंदर आपका सही उत्तर कौन सा होगा, 6 वाला होगा। कौन सा होगा, 6 वाला सही उत्तर होगा। तो इसमें आपको क्या भरना है, 6 आपको इसमें भर देना, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखो, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज किस प्रकार से होता है, चतुर्भुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं, चतुर्भुजाएं के अंदर चार भुजा। जैसे कि मान लो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है, इनके अंतःकोणों का योग कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 6। प्रश्न संख्या 4 में देखना, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा। आपको इन संख्याओं में ये देखना है, वर्ग संख्या पूछे या घन संख्या पूछे, तो इनके अंदर एक कौन सी संख्या के अंदर आएगा, इनको गुणा।
आपको सभी संख्याओं को गुणा कर करके चेक नहीं करना है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 देखना है। इसके अंदर क्या दे रखा है, इकाई का अंक कितना है, 9 है, सही है। तो 9 को आप 9 से गुणा करोगे तो कितने हो गए, 9 9 81, 81 होती। तो हमें तो सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, आगे की संख्याओं से कोई इच्छा नहीं है। जैसे कि 8 का करोगे तो 8, यहाँ पे देखो 82 वाले में क्या है, 2, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, जो नहीं होगा। इसमें 7 का कितना होता है, 49, ये भी नहीं होगा। 3 के कितने होंगे, 9, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। सही उत्तर वो कौन सा हो गया, ए वाला। ये ए वाला क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, घन संख्या। पहले वाले में पूछा वर्ग, अब की वाली संख्या में क्या पूछ रहा है, घन संख्या। और घन संख्या ये क्या कह रहा है, संख्या 9 की घन संख्या क्या होगी, यानी कि आपको इकाई का अंक या 9 का घन आपको इसमें बताना। जैसे कि 9 का घन आपको पता, 9 का वर्ग आपको पता होगा कि 9 का आप जब भी वर्ग करते हो, 9 का आप जब भी वर्ग करते हो तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81। लेकिन अब की बार क्या पूछा आपको, घन। तो 9 गुणा 9 गुणा 9, 3 बार गुणा करना है घन के अंदर। तो 9 को 9 से गुणा करोगे तो 81 गुणा 9। अब बाकी इस संख्या को फिर 9 को 81 के साथ क्या करना है, गुणा। तो 9 एकम 9, 9 अंटी 72, कितनी हो गई, 729। इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 729 वाला क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर द आ जाएगा। अगला प्रश्न देखना, निम्न में से सही है, इनमें आपको यह बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें देखो, बटा बराबर अंकित मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, ये गलत है। बटा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसमें आपको क्या है, बटा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब, ये वाला इसमें क्या हो गया, सही हो गया। तो इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ब वाला। निम्न में से कौन सी एक द्विपदीय व्यंजक है। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें दो पदीय व्यंजक कौन सा है और कौन सा नहीं है। इसके अंदर देखो, द्विपदीय के अंदर ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब, 7 के अंदर ब से, ठीक है। अब इसमें देखो, और के अंदर एक एक पद के अंदर इनमें, इस वाले में 5 अक्ष में 2 अक्ष जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7 अक्ष, जो कि क्या हो गया, एक पद के अंदर चला गया। ये स्क्वायर के अंदर है, इसमें एक्स और वाई दे रखे हैं, लेकिन इसमें देखो दोनों एक्स और वाई क्या है, एक साथ दे रखे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, द्विपदीय व्यंजक हो जाएगा। ये त्रिपदीय हो गया, ये द्विपदीय, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ब वाला। अब देखो प्रश्न संख्या 8, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या अभ्यासद वाले प्रश्नों में से सिर्फ एक ही प्रश्न लास्ट बचा है 8 नंबर का। इसमें दे रखी है 4 की पावर 9 और 4 की पावर 3, इनको किस में लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपको दे रखा है 4 की पावर 9 गुणा 4 की पावर 3, ये दे रखी, जिनका ये वाली संख्या पूर्णांक, ये जो 4 दे रखे हैं, इनकी जब भी ये गुणा में होते हैं तो इसमें क्या होती है, संख्याएं जो ऊपर की संख्याएं होती है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। कैसी क्या हो जाती है, इसमें जुड़ जाती है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 9 प्लस 3, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 और 3 कितनी हो गई, 12। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 6 वाला। कौन सा हो गया, 6, ये वाला सही उत्तर हो गया इसमें 6। तो अब की देखो, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके समाप्त। अब देखो प्रश्न संख्या अतिलघुरात्मक, प्रश्न संख्या 9 से 12 तक आपके कैसे प्रश्न मिलेंगे, अतिलघुरात्मक। प्रश्न संख्या 9 को देखिए, निम्न में से गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का आपको इसमें क्या बताना है, नाम बताना है इसके अंदर, ठीक है। आपको दे रखा है जैसे कि प्रश्न के अंदर माइनस के 13/17, माइनस के 2/7, माइनस के 13/17, ये वाली संख्या आपको दे रखी। इसमें आपको ये बताना है कि इनमें कौन से गुणधर्म की प्रक्रिया इसके अंदर चल रही है। तो देखो प्रश्न संख्या 9 के अंदर क्या दे रखा है, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा क्रम लग रहा है। तो आपको इसमें लिखना है गुणन की क्रम
विनियमितता, ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या अगले, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न था, ये आपका हो गया। ठीक है, सिर्फ इतना सा छोटा सा प्रश्न के उत्तर थे ये। अब देखो ये वाला आ गया, इसमें आपको ये सोल्व करके बताना है कि समीकरण 2x बटे हुए 3 प्लस के 1 बराबर 7x बटे हुए 15 प्लस 3 को हल कीजिए। इसको हल करके बताना है आपको, इसमें उत्तर ज्ञात करके बताने की इसमें उत्तर किस प्रकार से आ रहे। ठीक है, तो देखो 2x बटे हुए 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे हुए 15 प्लस के 3, ये वाला हो गया। अब देखो ये प्लस का है, बराबर की इस तरफ जाएगा तो माइनस का, ये माइनस का बराबर की इस तरफ आएगा तो प्लस का, तो ये 2 बटे हुए 3x, ये प्लस का था, बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस का बटे हुए 15 बराबर, ये 3 ऐसे कैसे, ये प्लस का था, बराबर के उस तरफ गया तो माइनस। अब देखो 15 इनमें से लघुत्तम कितने आ जाएंगे, 15 यहाँ पे लघुत्तम आ जाए। देखो लघुत्तम भी मैं यहाँ लेके बता देता हूँ आपको, लघुत्तम किस प्रकार से होगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि आपने 3 और 15 का आपने क्या किया, लघुत्तम किया। सबसे छोटी संख्या से करना, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 5 से करोगे तो 1 का 1, 5 एकम 5, ये वाले हो गया। अब देखो 3 को 5 से गुणा करोगे तो 5 त्रिक 15। अब कि 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 पंजो 15, 5 ये अक्स। ठीक है, माइनस ये 7 वाला, 15 का भाग 15 में दोगे तो एक बार, ये 1 को अक्स से गुणा करवा देना, और 3 में से 1 घटाओगे तो कितने बच जाएगा, 2। अब देखो ये हो गया 10x माइनस के 7x बटे हुए 15 बराबर के 2, ये 15 भाग में बराबर के इस तरफ आएंगे तो किस में चले जाएंगे, गुणा में। अब देखो यहाँ पे थोड़ी जगह कम रही, आपको जब भी वहाँ पे बुक दी होगी उसमें आपको पर्याप्त जगह होगी। ठीक है, आप जितनी चौड़ाई में कर सकते हो कर लेना। 10 में से 7 को घटाओगे तो कितने बच जाएंगे, 3x। ये जो 15 है, ये जो 15 है ये किस में, भाग में, ये बराबर के उस तरफ जाएंगे तो किस में चले जाएंगे, ये गुणा में, 2 गुणा 15। ठीक है, 3x बराबर 2 गुणा 15, ये जो 3 है ये किस में, गुणे में है तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में, x बराबर 2 गुणा 15 बटे हुए 3, ये कट रहा 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, तो ये x बराबर कितने आ गए, 2 गुणा 5, तो 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10। इसमें x का मान आपके वैल्यू कितने प्राप्त हो गई, इसमें 10 प्राप्त हो गई, और ये इसका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 में देखिए, निम्न संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई अंक ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है आपको, इकाई का अंक ज्ञात करके बताना है कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है। सबसे पहले आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो, इसमें प्रश्न क्रमांक आप नहीं डाल, तो आपको लिखना है पहले का पहला, जैसे कि 11वां का पहला ये, तो 11वें का पहला कितनी संख्या दे रखी है, 8888, 8888। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, तो इकाई का अंक सिर्फ हमें इस वाले संख्या से होगा, तो इकाई की संख्या का घन के बारे में कह रहा है, तो 8 को कितनी बार गुणा करवाना है, 3 बार, 8 गुणा 8 गुणा 8। अब देखो 8 को 8 से गुणा करोगे तो कितने हो गए, 64, 64 यही होंगी। इसको 8 से मल्टीप्लाई करवाना, तो अब की बार 6 को नहीं, सिर्फ 4 को 8 से गुणा करवाना, 8 चौक 32, 32 आप इस प्रकार से लिखते हो, तो इकाई का अंक कितना हो गया, 2। तो इसमें आपको लिखना क्या है, इकाई का अंक क्या लिखना है, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसी प्रकार से इसका दूसरा देखना, दूसरा कितना है, 149 के आपको क्या लिखना है, इसके अंदर घन लिखना है। इसके अंदर 9 का घन देखना है, 9 गुणा 9 गुणा 9, ये हो गया। 9 को 9 से गुणा करोगे, 9 9 कितने हो गए, 81, यह देखना, 81 गुणा 9, और 9 को 1 से गुणा करोगे तो 9 1 जा 9, या 9 एकम 9, तो इसके अंदर इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9। तो ये इसमें लिखना है इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक कितना हो गया, 9। गुड। अब की बार देखना प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित
का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका याद करना है? इनमें जो नीचे पर्सन दे रखा है इसके अंदर पर्सन संख्या 12 में एक ही है। निम्न में से एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की इसमें चाल दे रखी है और स्कूटर की चाल कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किस में बदलना है? अनुपात के अंदर बदलना है। ठीक है, अनुपात में क्या है? सबसे पहले आपको साइकिल दे रखी है तो यहाँ लिखना है साइकिल की चाल बराबर, या अनुपात में बदलना है तो आप इसको अनुपात में बदल दीजिए। फिर किसके दे रखी है? स्कूटर की चाल। अब देखो साइकिल की चाल कितनी दे रखी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुपात, फिर इसकी कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये कट रहा, 15 एकम 15, 15 तो 30, तो 1:2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न संख्या 13 के अंदर हम इसके अंदर क्या कर चुके हैं? अति लघुरात्मक के प्रश्न कर चुके हैं 9 से लेके 12 तक। अब आ जाइए आप लघुरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 से लेकर प्रश्न संख्या 12 तक कौन से प्रश्न चलेंगे? लघुरात्मक प्रश्न। इसमें आपको बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जैसे कि ये दे रखा है माइनस के ए की पावर माइनस का m बराबर ये 1/a की पावर m। तो ये क्या है? देखो जब भी आपको घातांक माइनस में दे रखा हो, किस में दे रखा हो? ऋणात्मक दे रखा हो, तो उसको कोई भी संख्या हो, जैसे कि यहाँ पे m दे रखा था, m की जगह मान लो कोई और संख्या होती, ये जैसे कि a की पावर माइनस के m। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा? ऊपर 1 लिखना है आपको अंश में, और ये जो a की पावर m है ये प्लस में चली जाएगी और ये किस में बदल जाएगी? प्लस के अंदर बदल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य है। ये कैसा है? सत्य प्रश्न है। इसमें ऑप्शन सत्य का चिन्ह लगाना। लेकिन आपको इसमें करना कैसे? ध्यान से सुनना। आपको इसी में चिन्ह नहीं लगाना, कहीं आप पेपर के अंदर ही चिन्ह लगा के दें, तो आपको लिखना है जैसे कि ये प्रश्न संख्या 13 है, 13 का कौन सा है? फर्स्ट वाला। तो आपको इसमें डायरेक्ट ये नहीं लिखना है सत्य, आपको इसको पहले क्या करना है? क्रम से उतारना है ए की पावर माइनस के m, जैसे कि आपको दे रखा था ए की पावर माइनस के m, तो इसको आपको पहले क्रम से लिखना है क्योंकि ये 1 नंबर का प्रश्न है, तो आपको इसमें सही क्रम से लिखना है। ए की पावर माइनस का m बराबर 1/a की पावर m। इसके बाद में लिखना है आपको सत्य। क्या लिखना है? सत्य। तब आपको ये क्या लगेगा? उचित। देखने वाले को भी लगा कि भाई आपने कुछ किया है। इसी प्रकार से इसी का दूसरा प्रश्न देखना, -2 की पावर माइनस के 3 गुणा -2 की पावर माइनस के 4 बराबर 2 की पावर 3 + 4 दे रखी है। अब इसके अंदर आपको ये बताना सत्य या असत्य। देखो ये वाला क्या हो जाएगा? ए की पावर माइनस, देखो संख्या के साथ जो भी चिन्ह है वो माइनस का माइनस ही रहेगा, लेकिन जो घातांक में माइनस है वो किस में बदल जाएगा? प्लस में। और गुणा ये भी हो जाएगा 1/-2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस ये गुणा नहीं हो सकते, इसमें पहले ये क्या हो जाएगा? ए की पावर -2 की पावर घातांक आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ये 7 है, लेकिन हमें क्या दे रखा है? ए की पावर ये भी 4 और 3 कैसी हो गई? 7। लेकिन अब ये ऊपर जाएगा बराबर के उस तरफ जाएगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो वो क्या होता? सत्य होता। लेकिन हमारे पास ये किसका चिन्ह है? प्लस का। कोई चिन्ह नहीं होता जहाँ पर वो संख्या किसकी होती है? प्लस की। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, इसी का प्रश्न संख्या 3 देखना। प्रश्न संख्या 3 में क्या दे रखा है? इसके अंदर आपको इस प्रकार से हर प्रश्न के अंदर क्रमांक डालना है। अगर आप प्रश्न क्रमांक नहीं डालोगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि आप एग्जामिनर को जो चेक करेगा कॉपी उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सी संख्या लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ दे रखा है ए की पावर m बटे ए की पावर n, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? ए की पावर n माइनस का m। तो ये क्या है? गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अगर ये इस प्रकार से होता ए की पावर m माइनस का n, तब ये क्या होता? सत्य। लेकिन हमें क्या दे रहे हैं? ए की पावर n माइनस m। यस, अब देखिए इसका एक प्रश्न हो रह गया। 13वें का लास्ट प्रश्न, चौथा। 13वें के चौथे में क्या दे रखा है? इसके अंदर
ये दे रखा है 0.0000 कितने है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 4 5, इसके बाद में 7m, इसके बराबर में क्या दे रखा है 7 गुणा 10 की पावर कितनी है -5। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको इनको चेक करना है। चेक क्या करना है, बदल के यहाँ पे बता देता हूँ मैं, जैसे कि इसी का चौथा, ठीक है। चौथे में क्या दे रखा है 0 पॉइंट, अभी मैंने आपको गिन के बताया 5 जीरो हैं इसके बीच में, m बराबर 7 गुणा 10 की पावर -5, ये है। तो ये सत्य है या असत्य, इसके अंदर ये भी बताना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि असत्य कैसे होगा, ध्यान से सुनना। 0 पॉइंट आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 7, ठीक है। अब इनके बाद में 2 4 6, तो यहाँ 6 जीरो लगाएंगे नीचे, 2 4 5, तो इसको मैं बदलूंगा तो ये इस प्रकार से होना चाहिए 10 की पावर -6, लेकिन यहाँ पे कितनी है -5 ही दे रखी है, तो वो क्या हो जाएगा गलत। तो ये कैसा है असत्य, ठीक है, असत्य। सत्य तब होता है यहाँ पे घातांक -6 होते, लेकिन यहाँ पे 5 ही, तो ये कैसा हो जाएगा असत्य, ठीक है। अब आ जाइए अगले वाले प्रश्न में। अगले वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, सिर्फ इनको जो खाली स्थान दे रखा है इनको भर के बताना आपको कौन से में क्या आएगा, ठीक है। देखो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, परस के ऊपर होते हैं लंब समद्विभाजित, कैसे होते हैं। देखो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन छोटा है तो आपको उसमें यहाँ पे ये लिख के आना है, जैसे कि चौथे का पहला कर रहे हैं तो ये वाला हो गया, फिर इसके ये राइट का चिन्ह पेपर में नहीं खींचना, आपको इसमें लिख के आना पड़ेगा। ये क्या दे रखा है लंब समद्विभाजक, कैसा है ये लंब समद्विभाजक, ठीक है। इसी का अब देखना ये दूसरा वाला, इसके बीच में देखो यहाँ 4 लाइनें, तो मैं यहाँ पे लाइनें नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको इनमें क्या करना है इनके बीच में लाइनें छोड़ते हुए चलना है। इसी का दूसरा देखना, एक आयत में विकर्ण, एक आयत में विकर्ण कैसे होते हैं, समान होते हैं या बराबर होते हैं, कैसे होंगे। तो इनमें असमान या बराबर का ऑप्शन दे रखा है, तो आपको कौन से लगाना है बराबर का, क्योंकि आयत के अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी ये एक आयत है, आयत में क्या होती है आमने सामने की भुजाएं कैसी होगी समान होगी, कैसी होगी समान। जब ये और ये वाली भुजा इसके समान है, ये वाली भुजा इसके समान है, तो इनके जो ये विकर्ण होंगे, विकर्ण यही होंगे, तो ये कैसे हैं एक दूसरे के बराबर होंगे, कैसे होंगे बराबर। तो आपको ये पूरी लाइन लिखनी, एक आयत में विकर्ण के माप कैसे होते हैं बराबर होते हैं, कैसे होते हैं बराबर, ठीक है। अब देखना इसी का तीसरी में क्या कह रहा है, बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग कितना होता है। बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। इसी का चौथा प्रश्न देखना, इसके चौथे प्रश्न में क्या दे रखा है, यदि लंब समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर इकाइयों की हो तो इसके खाली स्थान समलंब कहते हैं। क्या कहेंगे इसमें समद्विबाहु, क्या कहा जाएगा इसमें समद्विबाहु। ये वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो यहाँ लिखना है आपको समद्विबाहु हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 14, इसमें आपको खाली स्थान बढ़ने थे आपको इसके अंदर भी, ठीक है, तो अब बढ़ चुके। अब देखो प्रश्न संख्या 15 के अंदर, इसमें आपको ए भाग को ब भाग से क्या करना है सम्मिलित करके बताना है, एक दूसरे को जोड़ना है। देखो ए वाला को किससे जुड़ जाएगा, ए गुणा बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ये सबसे एंड लास्ट 4 वाले से जुड़ जाएगा। ये दे रखा है पी क्यू गुणा माइनस के पी क्यू का पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, एक संख्या के साथ माइनस का चिन्ह था तो ये किस में चला जाएगा माइनस में। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, इसमें सेरसुम का ए ये वाली लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो देखो ये वाला हो जाएगा इसके, ये सही सामने वाला ही हो जाएगा इसके अंदर। तो अब देखो एक ऑप्शन बचा तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जाए। अब देखो
आपको कहीं पे भी अभी भी थोड़ा बहुत कहीं डाउट हो तो मैं इसको क्लियर करके बता देता हूँ। जैसे कि प्रश्न संख्या 15 थी, इसमें देखो a गुणा, इसके बीच में गुणा है, b प्लस सी दे रखा है, तो आप a को b से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दे रखा है आपको a गुणा b प्लस सी, तो a को b से गुणा करोगे तो a और b, a को c से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का a और c, सही है। तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए सी, ये वाला सही उत्तर हो गया। ये हो गया पहले का, ठीक है, 15 का पहला। अब देखो 15 का दूसरा, इसमें 15वें का दूसरा क्या दे रखा है, 15वें का दूसरा दे रखा है आपको पी क्यू गुणा माइनस के पी क्यू। आप पी को पी से गुणा करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, पी का स्क्वायर, क्यू को क्यू से गुणा करोगे तो क्यू का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये माइनस प्लस गुणा होता होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का, तो इसके वाला हो गया। अब देखो इसी का तीसरा देखना, 15वें का तीसरा, 15वें की तीसरे में क्या दे रखा है आपको, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो इसमें क्या होता है, ये वाला हो जाएगा ए एक्स, पहले चलो सूत्र लिख के बता देता हूँ मैं, ए एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है। अब देखो ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ये लो, प्लस 2, ए का मान एक्स, बी का मान 2 प्लस 2 का स्क्वायर, सही है। अब इसमें क्या एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा किया तो 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखो ये वाला ही आपको इसके अंदर दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, ठीक है, प्लस 4। अब देखना इसी का चौथा, चौथे वाले में क्या दे रखा है, एक की पावर 2 गुणा एक की पावर 3, ये दे रखी है। अब एक की पावर, जब ये वाली संख्या समान हो तो ये a और घातांक आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती, तो एक की पावर कितनी हो जाएगी 5। ये इसी का 15वें का चौथे का सही उत्तर है, ठीक है। अब देखो अगले वाले प्रश्न में आ जाइए, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में क्या दे रखा है, इन प्रयोग में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिख के बताना आपको, ठीक है। पहिए को घुमाइए, किसको घुमा के चेक करना है, अगर इसमें देखो आपको ए 2 बार दे रखा है तो इसमें आपको पहिए को घुमाना है और देखना है कि इसके आप कौन से परिणाम निकाल सकते हो, ठीक है। इन प्रयोग में आप परिणाम को देखिए, पहिए को घुमाइए, इसमें देखो यहीं पे बता देता हूँ मैं, 16वें का पहला, यानी कि आपको ए दे रखा तो ए लिखना है। पहिए को जब भी आप घुमाएंगे तो आप पहिए की इनमें प्रायिकता याद करके बताना, तो ये आपको लिखना है यहाँ पे, पहिए को घुमाने के परिणाम, इसमें आप घुमाओगे तो इसमें आपको कौन कौन से परिणाम मिल सकते, देखो ए बी सी डी, ये वाले मिल सकते, ए बी सी डी, देखो ये भी है ए भी है, तो इनमें से कौन सा होगा ये हमें पता ही नहीं चलेगा, तो इसमें इसके वाले यही परिणाम होंगे। अब बी वाले को दे, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर परिणाम, अगर आप 2 सिक्कों को एक साथ उछालोगे तो इसमें हेड आएगा, टेल आएगा, कौन सी आएगा, तो आपको इसमें क्या लिखना है, 2 सिक्कों को उछालने पर परिणाम, इसमें आपके परिणाम क्या हो जाएंगे, देखो हेड हेड हो जाएगा, टेल टेल हो जाएगा, और हेड टेल हो जाएगा, और टेल हेड हो जाएगा। तो इसमें कितने परिणाम हो जाएंगे, 4 परिणाम हो जाएंगे। कितने परिणाम हो जाएंगे इसमें आपके, सॉरी कितने, इसमें कितने परिणाम हो जाएंगे आपके, 4 परिणाम हो जाएंगे, ठीक है। इस वाले का ध्यान से रखना। अगले वाले प्रश्न में आ जाइए आप, प्रश्न संख्या 17। ये देखो प्रश्न संख्या 17 क्या दे रखी है आपको, यस देखिए प्रश्न संख्या 17 आप भाग खंड के अंदर आ चुके हो, ब खंड के अंदर। अब इसके अंदर आप 17 से 22 तक के प्रश्न करना है। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 441 का वर्गमूल ज्ञात करके बताना है। क्या करना है, वर्गमूल के द्वारा सबसे पहले आपको लिखना है, कौन सी संख्या लिखनी है, 441। जैसे कि ये 441 के अभाज्य गुणनखंड आप इसी प्रकार से करोगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करना है।
देखो यहाँ पे 3 की भाजकता 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाजकता का नियम होता है दी गई संख्या के अंकों का योग किसके गुणज में होना चाहिए, 3 के गुण। देखो 4 4 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 8 और 1 9, जो 9 3 के पाड़े में आते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 का भाग देना, तो 3 का भाग दोगे 3 एक कम 3 1 बचेगा, कितने हो गए 14, 3 चौक 12, कितने बच गए 2, 3 7 21, ठीक है। फिर इसमें 3 का जा रहा है, देखो 7 4 11 और 1 12, फिर 3 का जा रहा है 2, 3 चौक 12, कितने बच गए 2, 3 नम 27। देखो अब ये किसका जाएगा 7 का, 7 1 7 7 49 और 7 1 का 7, ये है 441 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। देखो इनके दो दो के जोड़े बनाना है, तो इनमें से दोनों में से एक लेना है 3 और इन दोनों में से लेना है 7, तो 7 या 21। तो 441 किन की वर्ग संख्या होती है भाई, 21 की। किसकी वर्ग संख्या होती है, 21 की। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में क्या दे रखा है, यस देखिए प्रश्न संख्या 18 के अंदर क्या दे रखा है, एक समबहुभुज की भुजाई की संख्या ज्ञात करके बताना आपको, यदि इसके प्रत्येक का अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें लिखना है माना कि, मानना है कि इसमें क्या है, इस बहुभुज की n भुजाएं, कैसी भुजाएं, n भुजाएं, ठीक है। n की जगह आप x भुजाएं भी मान सकते हैं। तो इसके अंतःकोण आपको क्या करना है, इसका प्रत्येक अंतःकोण आपको ज्ञात करके बताना। तो आपको अंतःकोण दे रखा है, अंतःकोण, अंतःकोण आपको कितना दे रखा है, 165 डिग्री दे रखा। इसका अंतःकोण ज्ञात करने का आपको एक फॉर्मूला होता है, सूत्र है। देखो अंतःकोण, इसका सूत्र क्या होता है अंतःकोण का, n माइनस के 2 गुणा 180 बटे हुए n, ये इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें हमें n अंतःकोण का योग दे रखा है 165, n का मान आपको दे नहीं रखा, सही है। माइनस के 2 गुणा के अंदर आपको 180 दे रखी है बटे हुए n, हमें पता नहीं है। और ये कितना दे रखा है भाई, 165 डिग्री दे रहा है। ये n गुणा भाग में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो किस में चला जाएगा, ये गुणे के अंदर चला जाएगा। किस में चला जाएगा, गुणे के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, n माइनस के 2 गुणा 180 बराबर 65, ये n से गुणा हो जाएगा। ये 180 किस में, गुणा में, और गुणे वाली संख्या सदैव कहाँ चली जाती है, भाग में। n माइनस के 2 बराबर 165 बटे हुए 180, और ये n देखो ये 5 से कट रहा है, 5 से काट देता हूँ, 5 त्रिक 15, 5 त्रिक 15, ये भी कट रहा है 5 से, 5 त्रिक 15, कितने हो जाएंगे 3, 5 छंग 30, ये 33 बटे हुए 36। ये फिर कटेगा, यहाँ देखना थोड़ी सी जगह के अंदर, n माइनस के 2 बराबर 33 बटे हुए 36, ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है अभी भी, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो n यहाँ भी n दे रखा है, n माइनस के 2 बराबर 11 n बटे हुए 12। अब इनको क्या करना है, इनसे गुणा करवा देना है, 12 गुणा n माइनस के 2 बराबर 11, 11 को n से गुणा, 12 को n से गुणा करोगे तो 12 n माइनस के 12 दूनी 24 बराबर 11 n। देखो ये 11 प्लस के बराबर के इस तरफ आएंगे तो माइनस के, और ये 24 माइनस के बराबर के उस तरफ जाएंगे तो प्लस के। 12 n माइनस के 11 n बराबर 24, 11 n में से 12 n में से 11 n को घटाओगे तो क्या बचेगा, n बराबर 24। ये जो 24 है इसके अंदर क्या हो गई, समबहुभुज की भुजाओं की आपको संख्या हो गई। समबहुभुज की संख्या कितनी आ गई, 24 भुजाएं, ठीक है। तो ये n क्या थी, भुजाएं थी, तो भुजाएं की संख्या कितनी आ गई, 24। अब देखना प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में आपको क्या क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 19 में दे रखा है आपको 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली
कुल राशि ज्ञात करके बना। इसमें उसको कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, ठीक है। अगर मालूम है आपसे किसी भी यानी कि आपसे राशि लेके आ जाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ राशि कितनी लेके आई मैं आपसे 15,000 रुपये। दर कितनी दे रखी है आपको 5% आप मेरे से दर ले रहे हो, इसका ब्याज ले रहे हो। समय कितना दे रखा है आपको, समय यानी कि मैं 2 वर्ष के लिए आपसे कुछ पैसे उधार लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, कुल राशि बतानी है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटेवे 100। इसी को कहते हैं समुद्र बटेवे 100। क्या कहा जाता है, साधारण समुद्र बटेवे 100, ठीक है। आप इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। इसको आप P × R × T डिवाइड 100 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर देखना आपकी मूलधन कितना दे रखा है। अब बार बार साधारण ब्याज लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 15,000 गुणा 5,000 गुणा 2,000 बटेवे 1,000 सॉरी 100। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दोगे तो बचेगा कितना 150 गुणा 5 गुणा 2। 5 को 2 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे 10, ठीक है। तो ये हो गया 15 गुणा 10 बराबर ये हो जाएगा 1,500 रुपये। इसका क्या जाएगा साधारण ब्याज। आपको उसका मूल ब्याज बताना है, कुल अमाउंट कितना हुआ। तो कुल धन कितना हो जाएगा, कुल धन ये आपने पहले उससे कितने रुपये लिए 15,000 प्लस 1,500 रुपये। इसके अंदर आप काउंट कर दोगे तो 15 और 16 कितने हज़ार हो जाएंगे, ये 16,500 रुपये, ठीक है। ये आपको कुल उसको इंटरेस्ट सहित वापस चुकाना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 20 के अंदर आइए। यस, प्रश्न संख्या 20 में आपको क्या दे रखा है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने में कितने श्रमिक यानी कि मजदूर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो यह आपको इनमें स्पष्ट करके बताना है कि इसमें कौन सी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखो अगर मैं किसी भी कार्य को करूँगा मजदूर क्या होंगे, सदैव नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको मैं अलग अलग लिख के बता देता हूँ, जैसे कि घंटों की संख्या ये प्रश्न में दे रखी है आपको। घंटों की संख्या 48 घंटे हैं और इसमें आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ श्रमिकों की संख्या कितनी है 15। इसके बाद में क्या हुआ, वो 30 घंटे के अंदर कार्य को क्या करवाना चाह रहा है, कंप्लीट करवाना चाह रहा है। तो इसमें मैं मान लेता हूँ X आदमी है, इसके अंदर X आदमी मिलके क्या करेंगे, इस कार्य को पूरा कर देंगे। तो इसको मैंने सारणी बनाया, आप सारणी भी नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, 48 घंटे कार्य करेंगे कितने, ये जो 15 आदमी है ये 48 घंटे के लिए कार्य करेंगे और ये जो 30 आदमी है x घंटे के अंदर कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अब देखो ये 30 x के सापेक्ष किस में, गुणा में, तो गुणे वाली संख्या सदैव कहाँ चली जाती है, भाग में। 48 गुणा 15/30। देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 बार कट गया। अब 2 का भाग 48 में दे लेना, x बराबर 48/2 और इसका ही क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। यानी कि आप उसको 24 आदमी उसी कार्य को कितने समय के अंदर कंप्लीट कर देंगे, 30 घंटे के अंदर इस कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसका यही वाला उत्तर। यस, अब आ जाइए प्रश्न संख्या 21 के अंदर। प्रश्न संख्या 21 में क्या दे रखा है आपको, प्रश्न संख्या यहाँ लिखना देना प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच। इसमें आपको उत्तर की भी जांच करके बताना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो 5 को 2 से गुणा करोगे तो कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10। ये 5 x के साथ गुणा हो जाएंगे, 5x माइनस ये 2 1 से गुणा हो जाएंगे तो 2, ठीक है, बराबर इनमें से लघुत्तम कितने आ जाएंगे, 4 × 3 = 12। ये 4 x से गुणा होंगे तो
4x 3 1 से गुणा हुआ तो 3, ठीक है। अब देखो आप इनको क्या करवाना है, ये जो 10 हैं इनको मैं बराबर के उस तरफ भेज देता हूँ। ये हो जाएगा 5x माइनस के 2 बराबर 10 गुणा 4x प्लस के 3/12। देखो ये 2 से कट रही क्या, 2 पंजो 10, 2 छिक्की 12, तो ये कितने हो गए 5/6 बच गए। अब ये 6 भाग में है, बराबर किस तरफ आएंगे तो किस में चले जाएंगे, गुणा में। 5x माइनस के 2 बराबर 5 4x प्लस के 3। यही है, संख्याओं को थोड़ी सी ध्यान से लिखना, सही लिखना, ठीक है। 6 को 5 से गुणा करोगे 6 पंजो 30x, 6 को 2 से गुणा करोगे 6 दूनी 12, 5 को 4 से गुणा करोगे 5 चौक के 20x प्लस 5 त्रिक 15, ये हुआ। अब देखो ये 30 और ये 20 प्लस के इस तरफ आएंगे तो माइनस के 30x माइनस के 20x बराबर 15, ये प्लस के बराबर के इस तरफ जाएंगे तो किस में चले जाएंगे, माइनस के, सॉरी माइनस के तो है प्लस के। अब 30 में से 20 घटाओगे तो 10x और 15 में 10 12 को क्या करोगे जोड़ोगे, 5 और 2 7, 1 और 1 2, कितने हो गए 27। तो इसका देखना यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 10 गुणा में थे तो भाग में चले गए, तो इसका क्या आ जाएगा 27/10 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी क्या करनी है, उत्तर की जांच, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं उत्तर की जांच। अब इस जांच में क्या करना है, जहाँ जहाँ x दे रखा है वहाँ पे 27/10 रख के सोल्व करना है, ठीक है। तो अब मैं इनको अलग अलग लिख के कर देता हूँ, x/2 माइनस के 1/5। x के स्थान पर आपको क्या रखना है, 27/10 लिख के हल करना था। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 27/2, सॉरी 27/10 बटे में अब होंगे कितने, ये जो आपको दे रखी है मूल राशि ये वाली होना चाहिए बराबर, सॉरी माइनस का चिन्ह यहाँ पे -1/5 ये वाली है। तो ये वाली जो 10 है ये कहाँ चले जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे 27/10 को 2 से गुणा करोगे तो 20 -1/5। यहाँ से लघुत्तम कौन सी संख्या आ जाएगी, 20 लघुत्तम आ जाएगा। जब 20 लघुत्तम आ जाएगा तो ये वाली तो बच जाएगी 27, 5 का भाग 20 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 5 चौक के 20, ठीक है। -4 को 1 से गुणा करोगे 4, तो ये कितने 27 में से 4 घटाओगे तो 23/20 ये वाली बचेगी। अब देखो इतने वाले की तो जांच हो गई। अब बाकी का बच्चा x/3 प्लस 1/4, इसको देखते हैं थोड़ा सा और आगे काटते हैं। यस, अब यहाँ पे रखना है, अब की बार 27/10 को यहाँ रख के देखना है, तो 27/10/3 प्लस 1/4, तो ये नीचे जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 27/30 प्लस का 1/4। अब इसकी क्या लेना है, लघुत्तम लेके चेक करना है कि इसमें लघुत्तम वाली संख्या कितनी आएगी या कितनी संख्या नहीं आएगी, ठीक है। या आप इनमें देखो एक संख्या और देखो, ये 3 से कट रहा गया, ये 10 ही रहेगा, 3 9 27, तो 9/10 बन जाएगी। कितने बन गए 9/10 प्लस 1/4। इसमें लघुत्तम कितने आ जाएंगे, 20 लघुत्तम आ जाएंगे। 20 लघुत्तम आएंगे तो 9 को 2 से गुणा करना, क्योंकि 10 का भाग 20 में दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, ठीक है। 10 दूनी 20, तो 9 को 2 से गुणा करोगे 9 दूनी 18 प्लस 4 का भाग इसमें दोगे 5 बार, 4 पंजो 20, 5 को 1 से गुणा करोगे 5 एकम 5, 18 में 5 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 23/20। देखो यहाँ भी 23/20 आया, और इससे ठीक पहले हल किया यहाँ पर भी कितनी आ रहे हैं 23/20 आ रही। इसका मतलब दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। तो आपको लिखना है LHS बराबर RHS, ठीक है। और यहाँ पे इति सिद्धम लिख देना, क्योंकि इसके अंदर आपको बताना था इति सिद्धम, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, सही। देखो कितना सरल था, ये 4 नंबर का प्रश्न था और आसान है, ठीक है। 2 नंबर इसको x का मान ज्ञात करोगे उसमें मिलेंगे, और 2 नंबर किस में मिलेंगे आपको, आप इनके उत्तर की जांच करोगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 22 के अंदर आ जाए, प्रश्न संख्या 22। अब हमारे पास कितने प्रश्न रहे, सिर्फ प्रश्न संख्या 2 हो रहे हैं, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 22 को क्या करना है, इसको पहले सारणी को एक पाई चार्ट के अंदर दर्शाएं। जब आप पाई चार्ट लोगे तो पाई चार्ट के अंदर आपको ये क्या करना है, एक वर्त बनाना है, ठीक है, वर्त। यस, प्रश्न संख्या 22 को देखिए, निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने वाले एक पाई चार्ट द्वारा खींचिए।
यह सारणी एक शहर में एक वर्ष में सड़क दुर्घटना में विभिन्न कारणों से मरने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता। देखो, दुर्घटना का कारण दे रखी है, तेज स्पीड में वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना, अन्य से भी कारण हो सकते हैं, कहीं आगे वाला भी ठोक देते। अब देखो, लोगों की संख्या भी दे रखा है, तेज स्पीड में वाहन चलाने वाले 200 व्यक्ति है, नशे में वाहन चलाने वाले 100 है, लापरवाही से वाहन चलाने वाले 250 है, गलत दिशा में वाहन चलाने वाले 120 है, अन्य किसी भी कारण से एक्सीडेंट वगैरह जो भी होता है 50 है, और इनका सभी का योग कितना हो गया 720 दे रहा है। अब इसमें आपको एक पाई चार्ट बनाना, पाई चार्ट का मतलब एक वर्त बनाना है, आपको प्रकार की सहायता से एक क्या बनाना है, वर्त बनाना है, ठीक है। अब इस वर्त के अंदर आपको इस प्रकार से नहीं, आपकी इच्छा हो जैसे ही बना दे। अब इनमें आपको सोल्व करके देखना, जैसे कि तेज स्पीड में चलाने वाले लोग कितने हैं 200। तो अब देखो, मैं इसमें क्वेश्चन क्रमांक 1 2 3 4 डालता चलता हूँ, इसी हिसाब से आपको क्या करना है, उत्तर निकालते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो, कुल लोग कितने दे रखे हैं आपको 720 दे रखे हैं, तो 700 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा तेज स्पीड में वाहन, ठीक है, इसके बराबरी में लिखना है। कुल योग कितना आएगा 720, तो आ जाएगा नीचे। कितने व्यक्ति हैं 200। अब इसको किससे, ये कितने डिग्री का है भाई, ये कुल जो पाई चार्ट है ये 360 डिग्री का होगा, तो इसमें गुणा में कितने आ जाएंगे 360। देखो, 0 से 0 कट जाएगा, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, कितने हो गए 72। अब ये 2 से आप 200 को काट सकते हो, 200 बटे हुए 2, ये कटेगा तो कितने आ जाएगा 100 डिग्री। अब आपको क्या करना है, चांदा लेना है, और चांदे को इसके अंदर रख के 100 डिग्री का, मान लो अनुमानित में लगा देता हूँ, अभी मेरे पास चांदा नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसको आप लगभग अनुमानित 90 डिग्री से थोड़ा सा अधिक, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये जो कोण है 100 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो गया 100 डिग्री। ये किसका था, तेज स्पीड में वाहन, तो इसमें लिख देना, ठीक है, तेज स्पीड में वाहन, ठीक है, ये हो गया तेज स्पीड में वाहन। इसके बाद में जाइए आप दूसरे के अंदर, किस में जाइए दूसरे के अंदर। अब दूसरे में क्या दे रखा देखना, दूसरे में दे रखा नशे में वाहन चलाना, तो यहाँ लिखना क्या लिखना है, नशे में वाहन चलाना। नशे में वाहन चलाने वाले, देखो कुल तो पहले भी मैंने आपको बताया कि जो कुल होता है वो सदैव कहाँ आएगा नीचे, और ये कितने डिग्री का है पूरा 360 डिग्री का। नशे में वाहन कितने चला रहे हैं 100 व्यक्ति नशे में चला रहे हैं वाहन, तो 100। अब ये तो कितनी बार कर रहे हैं, 1 और ये 2, 660 दूना 720 होता है। अब इसका भाग इसमें दोगे तो कितनी बार चला जाएगा 50 बार। नशे में कितने व्यक्ति चला रहे हैं 50, ठीक है, तो ये हो गए 50। तो इसमें क्या करना है, इस वाले बिंदु से आपको 50 डिग्री का एक कोण और बनाना है, ये हो गया 50 डिग्री का कोण। अब ये कौन से थे, तो इसके अंदर लिखना है, ठीक है, आप बड़ा बना लेना, उसके अंदर आप सारे के सारे नाम बना देंगे। मैं बाहर की तरफ लिख देता हूँ, नशे में वाहन चलाना, ठीक है, ये हो गया नशे में वाहन चलाना। आगे आ जाइए, लापरवाही से वाहन चलाना, इसी का तीसरा। कौन चला रहे हैं, देखो लापरवाही से वाहन चलाना, इसमें भी वही करना है, लापरवाही वाले में भी 720 गुणा 360, और लापरवाही से कितने चला रहे हैं भाई 250 व्यक्ति कैसे चलाते हैं लापरवाही से वाहन। ये 36 एकम 36, 36 दूनी 72, इसका कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजो 10, 125 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कितने डिग्री का कोण, अब देखो 100 का है तो ये तो 125 का तो थोड़ा बड़ा बनेगा, तो ये लो, ये कितना हो गया 125 डिग्री का कोण। ये क्या है, लापरवाही से चलाते 125, लापरवाही से वाहन चलाना, ठीक है। अब देखो इतनी सी जगह बची, अभी भी हमारे पास क्या है, गलत दिशा में और अन्य प्रकार से। देखो इसी का चौथा देखना, गलत दिशा में वाहन
चलाना। गलत दिशा में कौन कौन चला रहे वाहन, देखो ये 720 हो जाएगा गुणा 360, ये लो 360, कितने चला रहे हैं 120, ये कितने हो गए 2, ठीक है। और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब की बार कितने डिग्री का कोण बनाना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। ये लो भाई, ये कितने डिग्री का बन जाएगा 60 डिग्री का कोण। और ये कैसे है, गलत दिशा में, गलत दिशा में वाहन चलाना, ठीक है, वाहन। बाकी का लिखें। अब ये देखो इन सभी का योग करोगे तो कितने हो जाएंगे, इन सभी के योग को आपको क्या कर देना है, 360 में से घटा देना है। तो ये कितने डिग्री का बचेगा, 25 डिग्री का बचेगा। और ये 25 डिग्री का बचेगा वो क्या बचेगा, अन्य। कौन सा बचेगा, अन्य कारण से भी जो एक्सीडेंटली घटनाएं होती हैं वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे जगह भी नहीं बची नीचे की तरफ, और यहाँ पे ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाला दिखाई दे दिया। देखो नहीं है समझ में आया तो वापस बता देता हूँ। इसमें कुल व्यक्ति कितने थे, देखो 120 व्यक्ति थे जो कैसे चला रहे थे, गलत दिशा में वाहन। तो 720 गुणा 360, 360 का आप 720 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 का 160 120 में भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 60 बार, ठीक है। और इसके अंदर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है, इस वाले से ये 60 का। तो ये जो लास्ट में बचेगा इनका योग कर लेना, और योग करने के बाद आपको क्या करना है, 360 में से घटाओगे तो कितने बचेंगे, 25 डिग्री का बच जाएगा, ठीक है। ये कौन सा होगा, सभी या अन्य कारणों से जो भी बचता है वो अन्य कारण वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 23 के अंदर आ जाइए। प्रश्न संख्या 23 क्या है, यस। अब आ जाइए आप निम्नात्मक प्रश्न के अंदर। निम्नात्मक प्रश्न संख्या 23 से लेकर प्रश्न संख्या 25 तक निम्नात्मक आपके प्रश्न है, और ये लास्ट 2 प्रश्न, ठीक है। अब ये देखो 23% ये रहा, 24% ये रहा, 25% ये लास्ट प्रश्न रहेंगे, 25% आपके इसके अंदर है, ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या 23 के अंदर 2 हैं, दोनों में से आपको जो उचित वाला लगे, आपको सही से आता है, उस वाले प्रश्न के आपको उत्तर देना है, ठीक है। इसमें जैसे कि मैं पहले अंश वाला ले लेता हूँ, ऊपर वाला 23वें का कौन सा प्रश्न ले रहा हूँ मैं, पहला 23वें का पहला कितना है, 7x माइनस के 42, यही दे रखा है। तो आपको क्या करना है, 7x बराबर लिखना है 7 गुणा x, ठीक है। फिर 42 की आपको इसमें टुकड़े लिखने। 42 को आप क्या लिख सकते हो, कौन कौन सी संख्या से आप इसको तोड़ सकते हो या किसी भी प्रकार से, देखो 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 के 21, 21 को 2 से गुणा करोगे तो 42 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इनमें से कौन सी संख्या उभयनिष्ठ दिखाई दे रही है, ये वाली संख्या उभयनिष्ठ दिखाई दे रही है 7। आपको गोले नहीं खींचना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x माइनस के 42 में से कौन सी संख्या कॉमन आएगी, 7। तो 7 कॉमन आ जाएगी तो बचेगा क्या, x माइनस के 6, क्योंकि ये 7 तो बार आ गई, 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6 वाले बच गए। ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए आप 23वें के दूसरे में। 23वें का दूसरा क्या दे रखा है, 6p माइनस के 12q। तो आपको 6p बराबर क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा 3 गुणा p, सही है। और 12 बराबर आप क्या लिख सकते हो, 12 बराबर आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12। गुणा में क्या आपको दे रखा है, यहाँ पे क्यों भी दे रखा है, तो गुणा में क्यों। अब देखो इनमें से उभयनिष्ठ क्या है, देखो 6p माइनस के 12q, इनमें से दोनों में से 6 कॉमन आ जाएंगे, कितने आएंगे 6। तो यहाँ पे क्या बचेगा p, और यहाँ से 6 बार चले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2q बचेगा। यही इसका क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। अब आ जाइए आप प्रश्न संख्या 3 के अंदर, यानी कि 23वें का तीसरा। 23वें के तीसरे में आपको क्या दे रखा है, 7a के पावर 2 प्लस 14a, ठीक है। और 7a के पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो, 7 गुणा a गुणा a। 14 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 7 गुणा a, ये लिख सकते हो।
तो देखो 7 a² 2 प्लस 14a यही है। इन दोनों में से कौन सी संख्या कॉमन आ रही है? 7a कॉमन है। तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ से 7a बाहर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 7a + के 2। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, इसी के बाद में यदि आप प्रश्न संख्या 4 यानी कि 23वें के चौथे के अंदर 23वें के चौथे में आपको क्या दे रखा है? -16z प्लस के 20z की पावर कितनी दे रखी है आपको? 3 दे रखी है। तो इसमें क्या करना है, आप 16 को कौन कौन सी संख्या में लिख सकते हो? देखो -16z 16 को आप किस में लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा z। और 20 को आप किस में लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा z गुणा z। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ -16z प्लस के 20z। यहाँ सॉरी z की पावर 3 दे रखी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ भी कितनी पावर है? 3 है। ठीक है, तो इनमें से अब कॉमन देखना है। देखो 2 ये रहे 2 और कौन सी है? अब यहाँ पे z। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 2 सॉरी 2 ये वाली संख्या मैच हो रही है, ये वाली मैच हो रही है तो कितने आ जाएंगे? 4 कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 4 चौक 16 तो अंदर बचेंगे 4, यहाँ से 4 बाहर आ जाएंगे तो कितने बचेंगे? अंदर 5। तो 4 z कॉमन आ जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 4, सिर्फ ओनली फॉर 4 ही बचेंगे क्योंकि यहाँ पे z एक ही था तो बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसका चिन्ह रहेगा? यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का बचेगा। प्लस के यहाँ से 4z बाहर आ जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5z²। अब देखो ये वाली संख्या बच गई। आप इसमें से थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। थोड़ा सा चेंज में क्या है, आप माइनस वाली संख्या को पीछे लिख सकते हो इससे आंसर, ताकि ये माइनस सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 5z² 2 माइनस के 4। इसका सही उत्तर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको अथवा के अंदर भी दे रहा है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों प्रश्नों में से आपको उचित जो आपको सही और सटीक मात्रा से आता हो, सही जिसमें गलतियां होने की संभावनाएं कम हो, तो आपको उस वाले प्रश्न का चयन करना था कि आपकी गलतियां होने की संभावना क्या हो? बहुत कम हो। ठीक है, अब मैं इसी का अथवा आपको दोनों में से किसी एक को करना है। आपको यह नहीं करना है कि इसमें से 2% और 2% इसमें से करके आए, नहीं, आपको या तो ऊपर वाला कर रहे हो तो इसके चारों भाग करना है, अगर आप नीचे वाले कर रहे हो तो नीचे वाले के चारों भाग करना है। तो ऊपर वालों के लिए तो मैंने इसी में बता दिया सारे के सारे इसमें कैसे उत्तर आएंगे या कैसे उत्तर नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो इसके अथवा कौन किसका? 23वें का अथवा करवा देता हूँ मैं। 23 का अथवा क्या कह रहा है? 23 के अथवे का पहला देखना, y² 2 प्लस y−20 दे रखा है आपको। कौन सी संख्या दे रखी है? 20। इसमें आपको भाग दे के देखना है किसका? y+5 का इसमें भाग दे के आपको बताना है, ये सिद्ध करके बताना है कि इसको सरल कैसे किया जाता है। तो अब इन दोनों में से आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे सारी पूर्ण प्रक्रिया से बता देता हूँ मैं। 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 का करोगे 10, 2 से करोगे 5, 5 से करोगे तो 1। जोड़ने और घटाने पर आपको क्या लेके आना? y लेके आना। अब देखो यहाँ पे 2 को 2 से गुणा किया, 4 में से 5 को घटाओगे तो कितने बचेंगे? माइनस का, लेकिन बड़ी संख्या के साथ प्लस का होगा तो सही हो जाएगा। यह बन जाएगा y² प्लस के 5x माइनस के 4, सॉरी यहाँ पे y दे रखा तो y में ही लेना। ठीक है, माइनस के 20 ये वाला हो गया बड़ा कोष्टक। यहाँ भाग के अंदर जो भी संख्या है उसको चलने देना। ठीक है, इसको मैं कोष्टक में डाल। अब जो इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा y प्लस के 5। ठीक है, इन दोनों में से माइनस के 4 कॉमन आएंगे तो y माइनस के 5, ये माइनस प्लस में आ जाएगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ आ गया। भाग के अंदर क्या है? y प्लस के 5, ये वाली संख्या ही है इसके अंदर भाग के अंदर। अब देखो ये बन गया y माइनस के 4 और y प्लस के 5, ये भाग में था तो भाग में इसी प्रकार से लिखूंगा y प्लस 5। अब देखो y प्लस 5 से y प्लस 5 कट गया तो बचा क्या? y माइनस का 4, और यही क्या है? सही उत्तर है। आपको ऐसे गोला नहीं खींचना है, मैं आपको सही उत्तर दिखाने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया? अंडरलाइन के लिए गोला बना दिया। ठीक है, ये हो गया 23वें का और अथवे का पहला।
अब देखना इसी का दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन क्रमांक डालना नहीं भूलिए। अगर आप प्रश्न क्रमांक गलत डाल दोगे या आप नहीं डालोगे तो ऐसे प्रश्नों के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एम के स्क्वायर माइनस के 14m माइनस के 32 भाजक के अंदर कितनी दे रखी है, m प्लस के 2 दे रखी। ये वाली आपको भाजक के अंदर दे रखी है। अब इसमें क्या करना, m इसको 32 के टुकड़े करके बताना आपकी बार आपको। तो यहाँ बता देता हूँ मैं आपको 32 के बाद गुणनखंड विधि दवा 32 2 से करोगे, 2 एकम 2, 2 छक्की 12 2 से करोगे और 2 अंटी 16 और 2 से करोगे, 2 चौके 8 और 2 से करोगे, 2 दूनी 4 और 2 से करोगे तो 1। ये वाली बच गई। अब जोड़ने घटाने पे कितना होना चाहिए, 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, क्या 8 और 4 कितने हो गए, 8 और 4 12, तो कम रह रहे हैं। इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 में से 2 घटा दोगे तो कितने बच जाएंगे, 14 बच जाएंगे। सही है, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस के 2m माइनस के 16m माइनस के 32 और भाजक के अंदर आपको कौन सी संख्या दे रखी है, m प्लस के 2। इन दोनों में से आपको कौन सी संख्या उभयनिष्ठ दिखाई दे रही है, m उभयनिष्ठ कॉमन दिखाई दे रही है, तो m प्लस के 2। इनमें से माइनस के 16 कॉमन आ जाएंगे तो m प्लस के 2, 16 दूनी 32 होते हैं। ये लो भाजक के अंदर m प्लस 2 ये वाली संख्या। अब देखो यहाँ से m, यहाँ से कौन सी संख्या कॉमन आ जाएगी, 16, तो m प्लस 16 और m प्लस के 2। सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह। चिन्हों पे आपको विशेष ध्यान रखना है, ऐसे नहीं आप चिन्ह गलत सलत लिख के आ जाइए। अगर आप गलत लिखोगे तो गलत उत्तर आएंगे। देखो m प्लस के 2, m प्लस के 2 ये से वाला कट गया तो बच्चे क्या, m माइनस के 16। इसका सही उत्तर कौन सा आ जाएगा, 23वें का और, 23वें का और का क्या है दूसरा, इसके कितने हो जाएंगे, m माइनस के 16, ठीक है। यही इसका क्या है, सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न 23वें का तीसरा, कौन सा प्रश्न है, 23वें का तीसरा। क्वेश्चन क्रमांक डालना नहीं भूलना आपको, p की पावर 2 माइनस 5p प्लस के 4 ये हैं। इसमें भाग दे के दिखाना आपको p माइनस 1 का। इसमें भी वही कार्य करना है, p स्क्वायर माइनस के अब की बार क्या करना है, देखो 5p है और हमारे 4 है, तो इसमें क्या करते हैं कि p स्क्वायर का भी तो आप अविभाज्य गुणनखंड करके टुकड़े करोगे। तो इसको क्या मैं p प्लस p लिखूँ तो 2p होते हैं या नहीं होते हैं, तो अगर ये इसमें मैं 4 लगा देता हूँ और ये p 4 और ये कितने हो गए, 5 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 4p प्लस के p, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, p स्क्वायर माइनस के 4p माइनस का p प्लस के 4, ठीक है। बरा यहाँ पे किसका चिन्ह, भाग का चिन्ह और p माइनस का 1। अब देखो यहाँ इन दोनों में से कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, p, तो ये बचेगा p माइनस के 4। यहाँ से माइनस का 1, जहाँ कोई कॉमन नहीं दिखाई देता वहाँ से माइनस 1 बचेगा, लेकिन हमें कोष्टक में माइनस चाहिए तो मैं माइनस को कॉमन लूँगा, तो ये माइनस वाली तो किस में बदल जाएगी, प्लस में, और प्लस वाली किस में बदल जाएगी, माइनस में। यह बन जाएगा p माइनस के 4, बड़े कोष्टक में डाल देना, भाजक p माइनस का 1, ठीक है। ये p माइनस का 1 और p माइनस के 4 बराबर में कितने हैं, p माइनस का 1। अब ये भाग, सॉरी बराबर में नहीं, ये भाग में, किस में, भाग में, p माइनस का 1 और p माइनस के 4 बटे हुए p माइनस का 1। अब देखो इससे ये कट गया तो बचेगा क्या, p माइनस के 4। इसका यही करेक्ट उत्तर है, सही उत्तर वाला यही है, ठीक है। अब इसी का लास्ट प्रश्न देखना, 23वें का चौथा। 23वें के चौथे में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए 4yz कितने हैं, 4yz प्लस, सॉरी कोष्टक z का स्क्वायर प्लस 6z माइनस के 16। इसमें आपको भाग देना है 2y कोष्टक z प्लस 8 का, इसमें क्या देना है, भाग। देखो इसमें 16 के बाद गुणनखंड करना है और कितने लेके आना, 6। देखो 16 का करूँगा, 2 अंटे 16, 2 का करोगे 4, 2 का करोगे 2, फिर 2 का करोगे 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ऐसे नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाओगे तो 6 बचेंगे।
4yz कोष्टक, बड़ा कोष्टक लगा देना। चलो जेड का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो प्लस के बड़ी संख्या के साथ माइनस प्लस का होना चाहिए, प्लस के 8z माइनस के 2z माइनस के 16, ये बड़ा कोष्टक। भाजक के अंदर आपको ये वाली पूरी संख्या लिखनी, 2y कोष्टक z प्लस के 8, यही है। अब देखो 4yz, ठीक है, ये 4 है, ये y है, z है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, z कॉमन आ जाएगा, तो z प्लस के 8, ठीक है। इनमें से 2 कॉमन आ जाएंगे, तो z ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, 8 2 × 16, ठीक है। ये बड़ा कोष्टक भाजक। देखो क्या है, 2y कोष्टक z प्लस के 8, ठीक है, ये वाला बच गया। अब देखो 4yz, अब इसको मैं भाग में भेज देता हूँ अब की बार में, ताकि अब मैं ये नीचे वाले पैराग्राफ तक मरेगा, ठीक है। यहाँ से z माइनस के 2 कॉमन आ जाएंगे, और इनमें से क्या बचेगा, z प्लस के 8, ये वाला बचा। देखो 2y कोष्टक z माइनस प्लस के 8, यही है। देखो 2 से 2 कट, ये कट गया, y से y कट गया, यहाँ z बचेगा, 8y z से ये वाला कट गया, बचा क्या, 2z कोष्टक z माइनस के 2, और इसका यही वाला क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। तो अब देखो प्रश्न क्रमांक 4 के प्रश्न क्रमांक 23वें का चौथा भी आपको पूरा समझा दिया है, अथवा और दोनों प्रश्न आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 24 के अंदर। प्रश्न संख्या 24 के अंदर आपको क्या दे रखा है, निम्न को हल कीजिए। निम्न प्रश्नों को क्या करना है, हल करके बताना है। यस, देखिए प्रश्न संख्या 24वें का पहला, आपको 24वें के पहले में क्या करना है, पहले आपको डालना पड़ेगा 24वें का, आपने पहला किया या पहले दूसरा कर रहे हो, आपको किस प्रकार से कर रहे हो इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। 24वें के पहले में क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 है, कितना दे रखा है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और विकर्णों में से एक की लंबाई तो 30 सेंटीमीटर है, और दूसरे विकर्ण आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना, और इनमें से ये बताना कौन सा विकर्ण अधिक है और कितना अधिक है, ठीक है। तो आप इसमें देखना 24वें के पहले के अंदर आपको क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज या समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा, ठीक है, विकर्णों का गुणा या गुणनफल भी बोल सकते हो इसके अंदर। अब देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 240 बराबर 1/2 सूत्र के, विकर्णों के गुणा के अंदर क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई, ये 30 और एक को आपको क्या मान लेना है, x मान लेना है, ठीक है। अब ये 2 इससे गुणा हो जाएंगे, और ये 3 कहाँ चले जाएंगे, भाग में, 240 गुणा, ये भाग का था, बराबर किस तरफ आएगा तो गुणे में बदल जाएगा, और ये गुणे में था तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, ये किसके, x के सापेक्ष है, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 × 24, 8 गुणा 2 करोगे तो कितनी हो गई, 8 दूनी 16, कितने सेंटीमीटर आ गई, 16 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गई, ये वाली जो दूसरी भुजाई थी ये वाली 16 सेंटीमीटर। अब ये क्या पूछ रहा है, कौन सी अधिक है, लंबाई कौन सी अधिक, सॉरी कितनी अधिक है विकर्ण के अंदर, तो इसमें आपको क्या लिखना है, लंबाई में अधिक, 30 माइनस के 16 करोगे तो 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, अधिक बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब इसी का देखना दूसरा, किसका दूसरा, 24वें के दूसरा देखना, 24वें के दूसरे में क्या दे रखा है, यहाँ पे प्रश्न को देखना, एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, बेलन की, जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर, आपको व्यास भी दे रखा है और आयतन भी दे रखा है, लेकिन इसमें आपको क्या करनी है, बेलन की ऊंचाई इसमें ज्ञात करके बतानी है, ठीक है।
देखना आप, इसमें आपको मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ आयतन। किसका आयतन दे रखा है, बेलन के है या किसका, जो भी आयतन, बेलन का आयतन आपको दे रखा है। ठीक है, आयतन कितना दे रखा है यहाँ पे, 1.54 मीटर क्यूब। इस मात्रक को लगाना नहीं भूलिए आप, मात्रक होना जरूरी है। ठीक है, अब ये वाला है, इसको मैं आयतन को, अगर ये मीटर के अंदर है तो इसको मैं सेंटीमीटर के अंदर बदल देता हूँ। अब सेंटीमीटर में बदलूंगा तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, एक इसको किससे गुणा करेगा, 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, 100 गुणा 100 गुणा 100। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, बाद में 2 अंक है, इसका मतलब 1 जीरो ये वाली हट जाएगी, तो बचेंगे कितनी, 4 जीरो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 154, इसके बाद में कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो। ये बन गया सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, किस में बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया, मीटर से सेंटीमीटर के अंदर चला गया ये। अब देखना इसके अंदर, अब आपको क्या दे रखी है, और बेलन की त्रिज्या भी दे रखी है। यहाँ से देखो बेलन का व्यास दे रखा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ बेलन की त्रिज्या, और त्रिज्या सदैव व्यास की कैसी होती है भाई, व्यास की आधी होती है। तो बोलो व्यास कितना दे रखा है, 140/2, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर। इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या निकल के आ जाएगी। अब बोलो बेलन का आयतन कितना होता है, सुधर बोलो, बेलन, चूंकि बेलन का आयतन होता है πr²h, ये क्या है, बेलन का आयतन। ठीक है, पाई का मान बोलो कितना है, 22/7। आर का मान अभी मैंने आपको याद करके बताया, 70 × 70। एच हाइट कितनी है इसके अंदर, आप हाइट को तो इसके अंदर याद करके बताना है, तो एच का एच ही रहने देना। ठीक है, अब आपको बेलन का आयतन कितना है, देखो अभी हमने याद किया, ये रहा 154 के बाद में कितनी जीरो होना चाहिए, 4 जीरो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख 40,000 हो गए। ठीक है, अब देखो ये एच सिर्फ बचना चाहिए, बाकी की संख्या को कहाँ भेज दीजिए, भाग के अंदर। ठीक है, ये 1 4 ये वाली हो गई, ये भाग में थी तो ऊपर चली जाएगी गुणा में, बाकी की संख्या जो गुणा में थी वो कहाँ चली जाएगी, भाग के अंदर चली जाएगी। ठीक है, देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, 7 से 7 कट गया, ये भी कट रहा है क्या, 7 से, देखो कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और ये 3 जीरो बचेंगे, 3 जीरो। ठीक है, ये कितने हो गए, 22, 3 जीरो बटे हुए 22, 22 से 22 कट गया, तो ये कितने बच गए, 1,000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1,000। और ये 1,000 सेंटीमीटर इसका क्या है, सही है। हाइट इसकी कितनी आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1,000 सेंटीमीटर, इसका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, अब देखो इसकी पर्सन संख्या 24 के अंदर आपको अथवा के अंदर और दे रखा है। अथवा वाले पर्सन, मान लो कुछ व्यक्ति तो पर्सन के ऊपर वाले भाग करेंगे, कुछ व्यक्ति नीचे वाले करेंगे। आपको ये नहीं कि ये वाला हो गया, मैं नीचे वाले भी पर्सन को बता देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टैंक है। ठीक है, किसी धातु की एक चादर से बनाया हुआ है, उससे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात करनी। इसमें धातु कितनी लगेगी, कितनी मोटी चादर, कितनी लंबी चादर लगनी चाहिए इसके अंदर, इसके बारे में आपको बताना। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही लिखना, पहले क्वेश्चन क्रमांक डालना जरूरी है आपको। क्वेश्चन क्रमांक 24 का कौन सा है, ये पहला बताना। क्वेश्चन नंबर 24 के पहले में आपको त्रिज्या कितनी दे रही है, आर बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। एच हाइट कितनी है, 3 मीटर। देखो ये भी मीटर में है और ये भी किस में है, मीटर में। हाइट भी मीटर के अंदर दे रखी है आपको, ये दोनों चीज़ें। तो अब आपको एक बंद बेलनाकार के लिए आवश्यक चादर के लिए कुल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, एक बंद बेलन के लिए आवश्यक धातु की चादर
का क्षेत्रफल बराबर किसका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन यहाँ किसका हो जाएगा, बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πRh प्लस 2πr²। ये इसका क्या हो गया, सही है ये वाला सूत्र। अब देखो इसमें से आप कुछ चीजें कॉमन दिखाई दे रही है, उनको उभयनिष्ठ ले लो। जैसे कि यहाँ से देखो 2πRh, क्योंकि इसमें दोनों में h और सॉरी ये r जो त्रिज्या है वो किसी समान, तो यहाँ से क्या बचेगा h, और यहाँ से 2r है, एक r बाहर चला जाएगा तो एक r कहाँ चला रह जाएगा, अंदर। देखो यहाँ 2 गुणा, यहाँ क्या 2 गुणा पाई का मान आपको पता है 22/7 गुणा r का मान आपको कितना दे रखा है 7, यहाँ पे h का मान कितना है 3 + 7, ठीक है। इसमें 7 से 7 कट जाएगा, 2 गुणा 22 गुणा 10, यही है। 22 को 2 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 22 दूनी 44 गुणा 10, तो ये कितने हो जाएंगे 410। किस में बदले जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर इसके उत्तर आ जाएंगे। कितने आ गए, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गए पहले के 24वें का पहला। अब देखना है 24वें का दूसरा। 24वें का दूसरा का यहाँ पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई के अनुदेश काट का क्षेत्रफल कितना, काट कर इसकी कितनी दे रखी है 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है और आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयताकार चादर का मतलब हो गया आयत का परिमाप आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर देखना क्या दे रखा है, इसके अंदर जो जो दे रखा है तो पहले तो वो लिख लेते हैं। एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अनुसार मैं जो भी लिख रहा हूँ प्रश्न के अंदर दे रखा है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्या दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई भी आपको दे रखी है 33 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई, चौड़ाई आपको नहीं दे रखी, क्या नहीं दे रखी, चौड़ाई आपको नहीं दे रखी, तो इसको मैं अक्ष सेंटीमीटर मान लेता हूँ। जो आपकी इच्छा हो, अक्ष वाई के अंदर आपकी जो इच्छा हो उस वाले में लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखना इसमें क्या है, आपको दोनों के क्षेत्रफल, आयतन और क्षेत्रफल को क्या कर देना है, बराबर में लिखना है। चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल बराबर और किसका क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चादर का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4224, यही है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, लंबाई सॉरी किसका मान दे रखा है, इसके अंदर ऊंचाई का यानी कि चौड़ाई जो भी हाइट है उस वाले का दे रखा है आपको 33, तो ये L गुणा 33 बराबर 4224। ये गुणे में है तो कहाँ चले जाएगा, भाग में, 4224/33। अब इसका भाग इसमें देना है, 33 का भाग इसमें दे देना, या आप पहले इस संख्या को छोटे भी बना सकते हो, जैसे 4 4 8 4 12, 3 से कट रहे, 3 एकम 3 3 एकम 3, ये भी कट रही है, 3 एकम 3 एक बचेगा, 3 चौक 12 0 3 उल्टा 24, ये कट जाएगी। और 11 से 11 एकम 11 कितने बचे 3 30, 11 चौक 11 तिया 33, 11 एकम 11 11 तिया 33 कितनी बार गया, ये कुल मिला के कितनी बार कट जाएगा, 11 दूनी 22, 8 बजाएंगे 11 8 88, ठीक है। 128 बार क्या हो गया, ये कट गया, ठीक है। तो एल का मान कितना आ गया 128 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना था,
इसका परिमाप ज्ञात करना था, किसका? आयत का परिमाप। आयताकार ही है वो, तो आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। एल भी लंबाई प्लस चौड़ाई हो गई। दो कोष्टक लंबाई का मान हमने भी एक किया 128 प्लस 33, ये आपको दे रखी। 128 में 33 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 161 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 161 को आपको किससे गुणा करवाना है? 2 से, तो ये हो जाएंगे 322 सेंटीमीटर। ठीक है, 322 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ गया? 24वें का दूसरे और का एंड जो भी अथवा के अंदर दे रखा है उसका दूसरे का उत्तर आ चुका है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा उत्तर आ गया। ठीक है, धन्यवाद। अब देखो प्रश्न संख्या 25 के अंदर आ जाओ। 25 वाला प्रश्न सरल ही है। 25 वाले प्रश्न को ये देख के ये अनुमानित नहीं लगाना है कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस प्रकार से करना है। ये एकदम आसान से प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है? उपयुक्त पैमाना का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाई और कार द्वारा तय की गई दूरी आपको इस प्रकार से दे रखी है। ठीक है, जैसे कि इसमें एक प्रश्न दे रखा है। पहला देखो इसके अंदर 7:30 बजे प्रातः वह 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई और कार के कारण 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेने में लगा समय। ये दोनों प्रश्न आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, अब इनको देखना। यस, देखो इसके अंदर 25वें का पहले के अंदर मैं ग्राफ ले लिया। अब ग्राफ के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है? ये जो समय और आपकी जो किलोमीटर या दूरी दे रखी है, इनको क्या करना है? इनको लिखना है। सबसे पहले ये आपका ग्राफ पेपर हो जाएगा। तो ग्राफ पेपर के अंदर क्या करना है आपको? इस प्रकार से ग्राफ पेपर हो गया। स्केल की सहायता से आपको क्या करनी है? एस वाली जो ये रेखा है, एस के ऊपर स्केल की सहायता से आपको एक बार और लाइन खींच लेनी है। ये हो गई इसकी लाइन, हो गई ठेठ तक। अब इसमें क्या है? इसको वाली रेखा को भी एक लाइन इस प्रकार से इंटरलाइन कर लेना। आप स्केल की सहायता से करोगे तो ये क्या हो जाएगी? एकदम सीधी में हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनको सभी को क्या करना है? दर्शा लेना है। ठीक है, अब इनके ऊपर तीर का निशान होना जरूरी है। अब देखो ये वाले जो बॉक्स दे रखे हैं इनके बारे में सुनना। इनके अंदर मैं जैसे कि पहले पैमाना लिख देता हूँ। पैमाने के अंदर आपको क्या लिखना है? आपने क्या माना और किस प्रकार से आप मान रहे हो, कौन सी अक्ष है? ये बड़ा अक्ष है और ये क्या हो जाएगी? वाई अक्ष है। कैसी है? वाई अक्ष। ठीक है, अब इनमें देखना, मैं यहाँ पे पैमाने के अंदर लिख देता हूँ 2 इकाई। पेन से लिख देता हूँ, सही नहीं दिखाई दे रहा हो कहीं। 2 इकाई बराबर कितना लेना है? 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। और 2 इकाई, या आप इसके अंदर 1 इकाई भी ले सकते हो। 1 इकाई क्योंकि समय ज़्यादा है। 1 इकाई बराबर 1 या 10 किलोमीटर ले लेते, जैसे कि 10 किलोमीटर। ये किस पे है? एक्स अक्ष पे। ये किस पे? एक्स अक्ष पे। और ये किस पे? वाई अक्ष पे। ठीक है, अब इनके जो ये है, मैंने क्या लिखा? एक्स अक्ष पर 2 इकाई बराबर 1 घंटा। 2 इकाई का मतलब ये वाली। यहाँ पर इस वाले को मैं 6 बजे से ले लेता हूँ। 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। इसमें कितने घंटे तक है? 9 बजे तक ही है, मैं 10 तक लिख लेता हूँ। ठीक है, ये 10 घंटे तक हो गए। यहाँ से ये जो जा रही है ये क्या दे रखा है आपको? समय दे रखा है। क्या दे रखा है? समय। और किस में है? घंटे में। घंटे में। ठीक है, और ये जो ऊपर की तरफ है ये क्या है? दूरी। क्या है? दूरी। दूरी किस में है? किलोमीटर के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो वाई एक्स के अनुदिश 1 इकाई बराबर 10 किलोमीटर माना। ये 1 इकाई है। कितनी हुई? ये क्या कितनी है? 1 इकाई। ये हो गई 10, 20, 30, 40, 50, ये दे रही है 60, 70, 80, 90, 100, 110,
120, 130, 140, इसमें 160 है, 150, ये इसको और ऊपर की तरफ क्या कर देना, बढ़ा देना। तो चलो मैं इसको सही करता हूँ। ये 140, 50 और ये ठेठ ऊपर तक लिए मैंने, ये 160, ये वाला जाएगा 170। ठीक है, ये कौन सी है, वाई के अनुदिश है, और ये किस में है, किलोमीटर के अंदर ये दूरी मापी गई है। ठीक है, अब इसको ग्राफ के अंदर सिर्फ दर्शाना है। सबसे पहले 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है बेटा 6 के ऊपर हो, तो यहाँ से देखना समय ये रहा 6, और इससे 40 कहाँ है, इस वाले बिंदु के। ठीक है, ये वाला बिंदु हो गया। इसके बाद में देखो कितना है, 80 के ऊपर 7 बजे पे 80 के ऊपर आ गया, 7 यहाँ पे बज रहे हैं, और 80 ये रही, कौन से वाले, इसी बिंदु के ऊपर है, तो ये रहा। इसके बाद में देखो कितने हैं, 8 बजे 120 डिग्री के ऊपर चला जाएगा, ये रहे 8 यहाँ बज रहे हैं, और 120 डिग्री यहाँ से देखना है, 120 डिग्री कौन से भी, इस वाले पे आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में कौन सी संख्या दे रखी है, 9 बजे 160 के ऊपर। देखो 9 बजे, 9 बजने वाला ये रहा, इसके ऊपर जाना है 160 का है, ये वाला बिंदु है 160 का। ठीक है, अब इनको क्या करना है, आपको स्केल की सहायता से इन वाले बिंदुओं को क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है, और कई सारे में क्या होता है, ये एक शीट में भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, आप बिना ये जैसे कि इस वाले बिंदु के ऊपर टच हो रहा है, पहले वाले बिंदु को आप क्या करवाना है, पहले बिंदु को पहले बिंदु से टच करवा दीजिए। इसके बाद में दूसरे को और तीसरे को टच करवा दीजिए, ये लो। फिर तीसरे के बाद में तीसरे और चौथे को दोनों को टच करवा दीजिए, ये लो। ये वाली रेखा आ गई। अब इसके अंदर अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इनके जो जो नामांक है, 6 बजे 40 के ऊपर, 7 बजे 80 के ऊपर, 8 बजे 120 के ऊपर, और 9 बजे 160 के ऊपर, ये इनके क्या हो गए, बिंदुओं को मैंने दर्शा दिया। ठीक है, ये वाला ग्राफ समझ में आ गया। पैमाना किस प्रकार से लिखना है, इसको थोड़ी सा छोटा लिख देना, मैंने यहाँ पे बड़ा लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको आपको क्या कर देना, छोटा लिख देना। ठीक है, और कुछ भी अंतर नहीं होगा। इसके बाद में देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न जो जो पूछ रहा है इनके आपको उत्तर देते हुए चलना है। ठीक है, जैसे कि मैं इनके उत्तर यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह। उत्तर में देखना प्रश्न संख्या 25 कौन सा है, ये 25 का पहले का उत्तर दे रहा हूँ। अब ये कह रहा है 7:30 बजे से प्रातः 8 बजे के अंतराल में कार कितनी दूरी तय की। 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक, कितने बजे से लेकर, 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के अंतराल में कार कितनी दूरी तय करी। अब देखो यहाँ पे देखो, कार 7 यहाँ बजा रहा है, 7:30 कहाँ होगा, यहाँ पे 90, इनसे थोड़ा सा और ऊपर देखो, इस वाले बिंदु के ऊपर कट रहा है 100 से 120 के बीच में चल रही है। कितनी चल रही है, 100 से 120 के ऊपर। तो इस वाली दूरी का समय, ये जो कितनी डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर चले, 100 में से आप 120 में से आपको क्या करना है, 100 को घटा देना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक इसके अनुरूप, यानी कि इसमें ये कह रहा है 7:30 से 8 बजे के बीच की दूरी, ये वाली बतानी है। 120 माइनस के 100 तो कितने हैं, 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये 7:30 से 8 बजे के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, इसके बाद में ये क्या कर रहा है, कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेने पर समय क्या था। जब ये कह रहा है कि कार 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेने पर समय कितना हो गया। ठीक है, तो देखो इसके बाद में क्या करना है, कार यहाँ से ये वाली दूरी थी 100 किलोमीटर, मैंने भी आपको यहाँ से बताया कि इस वाले बिंदु पे 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में ये वाला समय इसके अंदर क्या करना है, आपको बताना कितने समय के बाद में 100 किलोमीटर। तो ये कितने बजे इसके बाद में हो जाएगी, 7:30 बजने के बाद से ये कितने किलोमीटर से जा रही है, 100 किलोमीटर को अधिक, यानी कि इसमें कौन सा जाएगा,
25वें का, दूसरे में कुछ भी नहीं लिखना और कार द्वारा इसको पूरे को लिख लेना, जैसे कि कार के 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेने पर समय 7:30, कितने 7:30 के बाद, ये सिर्फ इसके उत्तर लिखना है, ठीक है। 7:30 बजने के बाद में वो क्या हो जाएगी, 100 किलोमीटर की दूरी प्राप्त कर लेने से अधिक समय बाद के अंदर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें एक प्रश्न हो रहेगा, अथवा वाला प्रश्न है, ठीक है। अब अथवा वाला भी एक बार देख लीजिए। अब की बार तो आपको इसके अंदर ग्राफ दे रखा है, सिर्फ आपको ग्राफ के अंदर देखना है, फिर उसके बाद में इनके आपको उत्तर लिखने, ठीक है। एक्स अक्ष पर एक समय दर्शाने वाले पैमाना प्रयोग किया गया। एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया गया है इनका, एक्स अक्ष ये वाली होगी समय, इसमें क्या दर्शा रखा है, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए पैमाना लिखा गया है। क्या क्या लिखा है, क्या लिखा गया है एक्स अक्ष पर, देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं, और यानी कि 25वें में आपको प्रश्न पूछ रखा है, ठीक है। ये रहा ए, इसमें क्या है ए, पहला नहीं ए दे रखा है, तो आपको ए लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। एक डाकिया किसी नगर के पास एक ही स्थिति उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समय पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख के अंदर दर्शाई गई, यानी कि 8 बजे से शुरू होता है, 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 10:30 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, इस प्रकार से वो अलग अलग गांव की अलग अलग दूरियां तय कर रहे हैं। पहला देखना इसमें क्या है, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए पैमाना का प्रयोग किया। एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कौन सा है, ये वाला जो समय दर्शा रखा है वही है एक्स अक्ष। तो इसका क्या उत्तर लिखना है आपको, सबसे पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स अक्ष पर समय पर, सॉरी इसमें क्या रहेगा, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने, दर्शाने गलत लिख दिया, दर्शाने के लिए पैमाना लिया गया है। क्या लिया गया है, पैमाना। पैमाना क्या लिया गया है, 4 इकाई बराबर, ये इसमें दे रखा है 1 2 3 4, 4 के गैप में 4 इकाई बराबर 1 घंटा। क्या कितने घंटे, 1 घंटा, ठीक है। अब की बार क्या पूछा, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। 8 बजे से लेकर, देखो ये हर के 2 का, इनके बीच में 4 का गैप, इसका मतलब ये 11:30 बजे तक वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः पूछ जाएगा। तो ये समय, अब ये पूछ रहा है कुल कितना समय लिया, इसका ये ए था, बी वाले में देखो उसने पूरी यात्रा करने में कितना समय लिया, तो इसमें लिखना है डाकिया द्वारा कुल समय, सॉरी लिया गया समय, कुल कितना समय लेगा। तो इसमें देखो 8 से 9 के बीच में 1 घंटा, 9 से 10 के बीच में 2, 10 से 11 के बीच में 3, और ये 12 से पहले और 11 के बाद में, यानी कि 3.5 घंटे लेंगे। ये कितना समय लेगा, 3.5 घंटे, ठीक है। यहाँ घंटे लिख देना, कितना समय लेगा, 3.5 घंटे लेगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखना इसी का बी, कौन सा देखना, सी, बी हो गया। सी वाले प्रश्न में क्या है, देखो ये रहा सी वाला प्रश्न, लास्ट प्रश्न रहा है इसका। सी के अंदर देखना 25वें का सी, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। व्यापारी का जो स्थान से नगर की दूरी आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर यस, देखो इसके क्या कर रहा है, व्यापार, ये जो व्यापारी है, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। तो देखो हमारा पैमाना अंतिम दूरी पे कहाँ पे आके रुका,
22 के ऊपर। कहाँ पे रुका? 22 के ऊपर। तो अब इसमें क्या लिखना आपको? व्यापारी के स्थान, व्यापारी के स्थान, यहां से ये हो जाएगा व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी? 22 किलोमीटर की। कितनी दूरी हो जाएगी? 22 किलोमीटर। देखो डी, डी के अंदर क्या है? क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका? अब देखो पीछे की तरफ देखना फिर ग्राफ के अंदर, डाकिया देखो यहाँ पे रुक रखा है 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में क्या है? डाकिया रुका। तो इसमें आपको क्या लिखना है? ये पूछ रहे क्या डाकिया रास्ते में कहीं पे रुका? तो आपको क्या लिखना है? हाँ, डाकिया रास्ते में रुका। ये क्या पूछ रहा है? विवरण, विवरण दीजिए, यानी कि ये कितने समय के लिए रुका। तो ये यानी कि कितने बजे से रुक रहा है यहाँ पे डाकिया? देखो यहाँ पे 10 बजे से 10:30 बजे तक। कितने बजे से? 10 बजे से 10:30 बजे तक, यानी कि कितने समय के लिए रुका? ये आधे घंटे के लिए इसने वहां पर रुक गया। ठीक है। इसके बाद में लास्ट प्रश्न देखिए ई। ई के अंदर क्या है? ई के अंदर आपको दे रखा है किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। किस अंतराल में उसकी चाल कितनी कैसे थी? अधिक थी। देखो ग्राफ के अंदर पहले वाले के अंदर 0 से शुरू की, 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद में कितनी चला? 2, 4, 6 यानी कि 16। यहाँ पे 6 चला। इसके बाद में भी ये 4 ही चला। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये कितने बजे से लेकर कितने, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? तो आपको लिखना है डाकिया की चाल प्रारंभ में अधिक थी। कब से कब तक थी? इसका समय भी बता देते हैं। 8, देखो इसके अंदर कितने बजे से? 8 बजे से 9 बजे के बीच में। कौन से में? प्रातः 8 बजे, या 8 बजे को यहाँ लिख देता हूँ, 8 बजे से 9 बजे के बीच चाल अधिक थी। कैसे थे? 8 बजे से 9 बजे के बीच में इनकी चाल का अंतराल क्या है? सबसे अधिक था। तो ये इसका हो गया। अब देखो आज मैंने आपको पूरा एक मॉडल टेस्ट करवा चुका हूँ। लगभग 1 घंटा 40 मिनट के अंदर आपका पूरा पेपर हो जाएगा। अब आपको कितने समय के लिए दे रहा है ये पेपर? 2.5 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए है? 2.5 घंटे के लिए आपको पेपर दिया गया। पेपर को करने के लिए आपको कहीं पे भी ज़्यादा सोच विचार की आवश्यकता नहीं होगी। आपको इनको ध्यान से पढ़ना है सभी प्रश्नों को, और सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे हैं? सरल है। आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा सरल होगा, क्या होगा, किस प्रकार से होगा। सारे के सारे प्रश्न कैसे होंगे? सरल होंगे। ठीक है। आप सभी माय ड्रीम बुक मैथ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, आप सभी उनको एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और अपने साथ आप अपने जो भी है नाना, मामा, दादा, जिनके भी बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सभी को बताएं कि आप इस वाले चैनल से सभी माय ड्रीम बुक मैथ से आप गणपत सर से गणित सीखें, और आप अधिक मेहनत कर सकते हो आप मेरे साथ जुड़ के। धन्यवाद।